खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को सलामती, जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, एक प्रतिज्ञा अब्राहम को परमेश्वर की ओर से मिली। अब्राहम ने उस प्रतिज्ञा पर पूरा भरोसा करते हुए अपना देश छोड़ दिया, अपने पिता का देश छोड़ दिया, अपने कुटुंबी छोड़ दिए, अपनी जन्मभूमि छोड़ दी और निकल पड़ा परमेश्वर के वचन पर आधारित प्रतिज्ञा पर। परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी, उसको एक योजना दी, मैं तुझे एक देश दूंगा, मैं दिखाऊंगा वो देश, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। मैं उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय पढ़ रहा हूं। और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। एक बहुत बड़ी प्रॉमिस, एक बहुत बड़ी योजना, परमेश्वर का एक भारी वचन लेकर अब्राहम निकल पड़ा है। जो कुछ उसके वश में था, उसकी पत्नी, उसका भतीजा लूत, जो धन उसने इकट्ठा किए थे, जो कुछ था उसके पास, जो उसके वश में था, जिसको वो अपना कह सकता था, अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करके निकल पड़ा। परमेश्वर ने उसको कनान देश में पहुंचाया और कहा कि इसी देश में मैं तुझे और तेरे वंश को आशीष दूंगा, बढ़ाऊंगा। मगर कुछ ऐसा लगता है कि अब्राहम संसार की बातों में इतना उलझ गया था कि प्रतिज्ञा होने के बावजूद, आशीषें और वचन होने के बावजूद, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था और इसलिए वो भटक रहा है। आप इस अध्याय को भी जो हमने पढ़ा कि वो वहां से चल के वहां पहुंचा, उसने तंबू खड़े किए, वेदी बनाई और आखिर में उसने एक बहुत गलत मोड़ ले लिया और वो दक्षिण की दिशा में, साउथ में चला गया। देखिए, परमेश्वर की नजर में दिशाएं, हर दिशाएं महत्व रखती हैं और दक्षिण की जो दिशा है वो एक श्रापित दिशा है। पूर्व की दिशा आशीष की दिशा, पूर्व की दिशा नए जीवन की, उद्धार की दिशा है। उत्पत्ति का 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि अब्राहम कूच करके दक्षिण देश की ओर चला गया। और जैसा मैंने अभी कहा आपसे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, आपकी मंजिल, क्योंकि जब आप जिस दिशा में जाते हैं वही दिशा आपकी मंजिल हो जाती है। और आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि मित्रों, हम लोग एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के इस जीवन में आए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो इस संसार में हैं मगर इस संसार के नहीं हैं। मैं प्रभु के बेटे और बेटियों से आज सुबह मुखातिब हूं, बात कर रहा हूं। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो यीशु मसीह के लहू से अपने आप को, जिन्होंने धोया है, जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने अपने आप को कवर किया है उसके नाम से। आप एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा के वारिस हैं और इसलिए आपकी दिशा, जो आपका चलन है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपकी बातचीत है, जो आपका व्यवहार है, वो सही दिशा में होना चाहिए। पौलुस ने कहा कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जिस दिशा में आप दौड़ रहे हैं उस दिशा में वो निशाना है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि जब धावक, दौड़ने वाले अपने ट्रैक पर खड़े होते हैं, आप सोचिए आपकी मंजिल, आपका निशाना
आपकी फिनिश लाइन सामने है और आप पीछे मुंह करके दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, आप वो फिनिश लाइन हर दिशा में नहीं है। इट इज ऑन ए पर्टिकुलर प्लेस, एक विशेष जगह पर वो फिनिश लाइन, वो निशाना, वो मंजिल बनाई गई है। मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं, अपनी जिंदगियों में झांक करके देखिए, अपना अवलोकन कीजिए। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने जान का जोखिम उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। और मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी से एक बार अपनी जिंदगियों का अवलोकन कीजिएगा। आप चल तो रहे हैं, आप यात्रा तो कर रहे हैं, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिशा ही गलत हो, आपकी मंजिल ही गलत हो। क्योंकि गलत दिशा गलत मंजिल को ले जाती है। आप मंजिल पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन वो गलत मंजिल होगी, वो कहीं बर्बादी की, हमेशा के हलाक होने की मंजिल तो नहीं है मित्रों। और मैं कोई नहीं होता हूं तय करने वाला कि आपकी दिशा क्या है। आप स्वयं तय कीजिए कि व्हाट इज योर डायरेक्शन ऑफ लाइफ। आप जिंदगी की किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। इज योर टारगेट, इज योर अचीवमेंट इटर्नल लाइफ और नॉट? क्या आपकी मंजिल वो अनंत जीवन है कि नहीं है, हमेशा की जिंदगी है कि नहीं है, वो यीशु मसीह है कि नहीं है? सिर्फ चलना ही काफी नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि दक्षिण की दिशा मुसीबतों की दिशा है। आगे सुनते हैं, और उस देश में अकाल पड़ा। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं मित्रों आप? देश तो था, लोग भी रहते थे, सब कुछ था वहां पर, मगर अकाल था। बहुत सी जिंदगियां आज रह रही हैं, बस चल रही हैं, मगर भोजन के नाम पर। और याद रखिएगा मित्रों, यह भोजन ही आपको ताकत देता है। अकाल अच्छी चीज नहीं है। यही अकाल आपको काल के गाल में मिला देगा, आपको मृत्यु के वश में कर देगा। आपकी दिशा, एक दिशा, अभी तक कहीं कुछ ऐसा नहीं था। वो जिधर जा रहा था वहां वेदी बना रहा था, वहां परमेश्वर की आराधना कर रहा था, मगर एक दिशा उसने गलत चुनी। अब्राहम, तुम बहुत बड़े प्रतिज्ञा के वारिस हो, मसीहियों, परमेश्वर के चुने हुए लोगों, उसके बेटे और बेटियों, मैं आपसे मुखातिब हूं। आप संसार के ऑर्डिनरी लोगों के समान नहीं है, आप प्रतिज्ञा के वारिस किए हुए लोग हैं। वॉच योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल कीजिए। आपकी बातचीत, आपका व्यवहार, आपकी दिशा, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, यह संसार के सदृश नहीं। लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि आप संसार के सदृश है ही नहीं। हम बनने की कोशिश करते, क्यों बनने की जरूरत है? क्या जरूरत है? यू ऑलरेडी हैव अ प्रॉमिस। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी भरोसा रखो। मैं आ रहा हूं तुमको ले जाने के लिए। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा मेरी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इतनी मूर्खता ठीक नहीं, इतनी बेवकूफी ठीक नहीं। एक प्रतिज्ञा आपके साथ है। परमेश्वर ने अब्राहम को निकालने के पहले, उसकी यात्रा के पहले इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दी, और आज अब्राहम दिशाएं ढूंढता फिर रहा है। अकाल पड़ा और एक बहुत बड़ी मुसीबत वहां पहुंची। मैं उसको आपसे शेयर करके और विदा लूंगा। जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसने वहां के लोगों को देखा जो अन्य जाति थे, जो उसकी प्रतिज्ञा से मेल नहीं खाते थे। और आपने कभी अपने आप को देखा है कि नहीं देखा है? आप संसार के लोगों से मेल नहीं खाते हैं। उनकी जैसी जबान, वो जो जबान बोलते हैं, आपको ऑकवर्ड लगता है, आपको प्रॉब्लम होती है। उनकी भद्दी भद्दी बातें, उनकी गंदी गंदी सोच, उनकी बुराइयां, उनकी ईर्ष्या, एक दूसरे के प्रति चुगली, ये आपको कैसा, आपके मन में अजीब सी बातें होती है। बिकॉज यू आर नॉट ऑफ दैट स्पिरिट, आप उस आत्मा के नहीं हैं। और जब अब्राहम पहुंचा, अकाल पड़ा हुआ था, और उसने देखा कि वहां के लोगों की नजरें अच्छी नहीं है। वहां के लोग गंदे लोग हैं, वहां के लोग सांसारिक लोग हैं, उनको शरीर पर मन लगाना अच्छा लग रहा है। और एक उसको ख्याल हुआ कि उसके साथ उसकी पत्नी
अब्राहम को एक महसूस हुआ, इसके पास एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, और वो प्रतिज्ञा थी कि तू मूल पिता होगा। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, ये इतना बड़ा धन है, इसको तो मुझे संभालना है। लेकिन अब्राहम भूल गया कि यह प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से दी गई है, ये किसी इंसान ने नहीं दी है। गलती तुमने की, अब उस गलती को ये सुधारना चाह रहे। सुनते रहिएगा, ये एक ऐसी खूबसूरत घटना है जो सारी घटनाओं में एक अलग से दिखाई देती है। अब्राहम दक्षिण दिशा में जाता है, एक ऐसे देश में पहुंचता है जहां के लोगों की नजरें गंदी थी, और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा से कहा, सारा तुम्हारी वजह से मैं मारा जाऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसको डर हो गया कि जो प्रॉमिस परमेश्वर ने हमको दिया है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है कि मैं मूल पिता होऊंगा, अगर मैं मार दिया जाऊंगा तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा तो धरी की धरी रह जाएगी। आई हैव टू डू समथिंग, कुछ मुझे करना पड़ेगा। आज मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है तो परमेश्वर उसको पूरा भी करेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम संसार को देख करके, संसार की नजरों को देख करके, संसार के आक्रमणों को देख करके, संसार के अटैक को देख के इतना डर जाते हैं कि हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा को संभालने के चक्कर में अपना एफर्ट, अपनी ताकत झोंक देते हैं। और अब्राहम को एक युक्ति समझ में आई, अरे अब्राहम, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है वो परमेश्वर पूरा करेगा, आप घबराइए मत। आपकी ताकत से, ना तो बल से और ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, यह परमेश्वर का वचन है। अब्राहम ने सोचा, सारा खूबसूरत है, यहां के लोग सांसारिक हैं, नजरें गंदी हैं, हमारी वाइफ को ले जाएंगे और हमें मार डालेंगे, क्योंकि भाई जब कैसे लेकर के जाएंगे, मैं डिफेंड करूंगा, मैं रोकूंगा, नहीं ले जा सकते, मेरी वाइफ है, मेरा धन है, मेरी। उसने कहा, मुझे मार डालेंगे, तुमको ले जाएंगे, तुम इतनी खूबसूरत हो। और इसमें कोई शक नहीं, सारा बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब्राहम, ये ना भूलो कि यह प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से है। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपनी हिकमत छोड़ दीजिए, संसार से डरना छोड़ दीजिए। यह संसार का डर आपको ऐसे भद्दे भद्दे काम करने पर मजबूर करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ है मित्रों। संसार क्या, दुनिया का कुछ भी आ जाए, आपके ऊपर एक आंच भी नहीं आएगी, आपका एक बाल भी बांका नहीं होगा। अब्राहम, अपनी युक्ति छोड़ दो तुम। और अब्राहम ने एक युक्ति निकाली, बोला कि एक काम करो, ये मत कहना कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी सिस्टर हो, मेरी बहन हो। और इसमें कोई शक नहीं, उसने झूठ तो नहीं बोला, क्योंकि वो उसकी बहन भी थी। अगर आप पिछला 11वां अध्याय पढ़िए तो वो कहीं ना कहीं उसकी कजन सिस्टर थी। मगर यहां पर सिस्टर और उसका वाइफ का सवाल नहीं था। यहां अब्राहम अपनी युक्ति लगा रहे थे कि मैं किसी तरीके से बचा रहा हूं, नहीं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। और कई बार हम लोग अपनी हिकमत लगाते हैं, जब गैर मसीहियों का आक्रमण होता है, हमें जुलूस निकालना है, हमें बैनर लगाना है, हमें भी कुछ करना। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, अच्छी बात है, मगर इसके पहले कि आप जुलूस निकालिए, आप बैनर लगाइए, आप पोस्टर लगाइए, आप फेसबुक पर जाकर के कमेंट कीजिए, एक काम कीजिए, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक से पूछिए, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है। मैं अपनी हिकमत लगाऊं प्रभु कि आपकी प्रतिज्ञा तो अजर है, अमर है, उस प्रतिज्ञा को कोई छू नहीं सकता है। अगर आपने कहा है तो वो हो करके रहेगा। उसको कोई इंसान, किसी देश का इंसान, कितनी बुरी नजर उसकी क्यों ना हो, कितना प्रभावशाली और कितना आक्रमणकारी वो क्यों ना हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो आपके साथ है मित्रों, उसको कोई छू नहीं सकता। आज मैं इस बात से आपको चैलेंज करना चाहता हूं। आई डोंट नो व्हाट इज अटैकिंग यू। मैं नहीं जानता हूं कि क्या आप पर आक्रमण कर रहा है। हो सकता है आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आप आर्थिक रूप से अपने आप को आक्रामक, अपने ऊपर आक्रमण महसूस कर रहे होंगे। हो सकता है आपकी बीमारी, आपका शरीर आपके ऊपर हावी हो रहा हो। लेकिन आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, इफ गॉड हैज प्रॉमिस्ड इट, अगर परमेश्वर ने आपसे वादा किया है
तो उसके वादे पूरा होकर के रहेंगे। और इसलिए इसके पहले कि आप अपनी हिकमत लगाइए, आप अपनी कोशिश कीजिए। 38 साल से तो लगा रहा था ना, लिखा है कि 38 साल तक वो वहां पड़ा था। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तो कहने लगा मेरे पास कोई इंसान नहीं है, मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे उस कुंड तक ले जा सके। 38 साल से और आज तक वो इंसान ही पर भरोसा, अपनी युक्ति लगा रहा था। कोई मिल जाता, कोई मेरी मदद कर देता, कोई मेरे को लोन दे देता, कोई मेरी आर्थिक संभाल देता, कोई मेरा रिश्तेदार आ जाता, कोई जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर का प्रॉमिस है। परमेश्वर ने आपको बेटे और बेटियां बनाया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। इसलिए नहीं कि मेरे पापा ये है, मेरी मम्मी ये है, मेरे रिश्तेदार वो है, मेरी वाइफ और मेरे हस्बैंड वो है। आई डोंट केयर, मुझे जरूरत नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है ना, और ये उसका प्रॉमिस है। उसने कहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूं। अब्राहम क्यों डर गए ऐसे लोगों से? क्यों तुमने अपनी युक्ति निकाल ली? क्यों तुमको इतनी दुनिया की बातें कहनी पड़ी, बजाय इसके कि उस परिस्थिति में खड़े रहते और कहते कि परमेश्वर मेरी ओर है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। और परमेश्वर ने अपना जलवा दिखाया। जो वहां का राजा फिरौन था, सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं 12वां अध्याय। और फिरौन बोलते थे, जो भी राजा होता था उसको फिरौन बोलते थे। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोलते हैं, वो कोई भी हो सकता, नाम अलग हो सकता, लेकिन पद का नाम फिरौन था। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि यह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। सो वो स्त्री फिरौन के घर में रखी गई और उसने उसके कारण अब्राम की भलाई की। एक अजीब बात, अब्राहम बड़े खुश, बोले हमारी युक्ति तो काम कर गई। ये संसार के लोग तो आते हैं, हमारे यहाँ चाय पानी करते हैं, पकौड़ियाँ भी खाते हैं और केक भी खाते हैं, और क्रिसमस में तो इतने नॉन क्रिश्चियन लोग आ जाते हैं। और इतने मित्रों, जब आप अपनी सबसे बेहतर चीज उनको दे देंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? और फिरौन को तो सबसे अच्छी चीज उस जमाने की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी उसको मिल गई थी। उसको तो इतनी खूबसूरत महिला मिल गई थी, उसने अपने हरम में उसको रख लिया, मुफ्त में मिल गई। बोला ले भैया, तेरे को भेड़ बकरी चाहिए, तेरे को गाय बैल चाहिए, दास दासिया। आज संसार की दौलत के चक्कर में, संसार की तारीफ के चक्कर में, संसार की गाय बैल के चक्कर में, भेड़ बकरी के चक्कर में, दास दासियों के चक्कर में हमने अपनी प्रॉमिस को ताक पर रख दिया है। लेकिन याद रखिएगा, खुदावंद अपनी प्रॉमिसेस का, अपनी प्रतिज्ञाओं का खरा है मित्रों। उसके वादे नहीं बदलते, नहीं टलते। परमेश्वर अपने तरीके से काम करना चाहता है। अब्राहम तो नीचे से ऊपर काम कर रहे थे, अपनी पत्नी को समझा रहे थे, बहन बोल देना, हमारा रिश्तेदार बोल देना, हमें किसी तरीके से बचा लेना, क्योंकि अगर नहीं बचाओगी तो तुमको मालूम है परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है, हमें मूल पिता बनाया है, कहां से मैं पिता बन जाऊंगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मेरे को मार डाल। अरे क्या बोल रहे हो अब्राहम? ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इफ यू कंसीडर योरसेल्फ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, अगर आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी मानते हैं, तो एक काम कीजिए, उस प्रॉमिस को अपने साथ रखिए और उस प्रॉमिस को ढाढ़स के साथ रखिए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, इफ यू हैव फेथ इन जीसस क्राइस्ट, अगर आपने परमेश्वर के इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन, भरोसा और विश्वास किया है, तो याद रखिएगा आप सब कुछ हो जाएंगे, नाश नहीं होंगे। लोग जो कहना चाहे कह सकते हैं, लोग जो आक्रमण करना चाहे वो कर सकते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो को तो आग में डाल दिया गया, दानियल को शेर की मान में डाल दिया गया। बात इसकी नहीं है कि कौन कहां किसको डाल रहा है, बात इसकी है कि आप उसके अंदर भी अपनी प्रतिज्ञाओं को जिंदा रखे हुए हैं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद हमें कुछ नहीं करना है, हमारी जान के लाले पड़ जाए, हम अपनी, लिखा है जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसको खोएगा, लेकिन जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसको बचाएगा। अब्राहम अपना प्राण अपने लिए बचा रहे थे, मुझे मूल पिता बनना है, मुझे तो सारी दुनिया, परमेश्वर ने कहा वो तुम नहीं बनोगे, मैं अपनी प्रतिज्ञा से तुम्हें बनाऊंगा। मित्रों, आज हम और आप जो कुछ है वो परमेश्वर के वचन की वजह से है, परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वजह से है। और इसलिए संपूर्ण मन से परमेश्वर पर और परमेश्वर पर ही भरोसा रखिए। आने दीजिए परिस्थितियां,
कहने दीजिए लोगों को, नहीं चाहिए तुम्हारी भेड़ बकरियां, नहीं चाहिए तुम्हारे गाय बैल, नहीं चाहिए तुम्हारे दास दासियां, आप रखे रहो, मैं तो अपनी सच्चाई पर रहूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, क्योंकि उस प्रतिज्ञा को कोई छू नहीं सकता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तराइयों से डर गए हैं ना? आप इस घोर अंधकार से डर गए हैं ना? आपको लगता है कि बस अब ये तराइयां तो आपको निगल ही लेंगी, ये अंधेरा तो आपको बर्बाद ही कर देगा। अरे काहे परेशान है आप? वो आपके दुश्मनों के सामने आपके लिए मेज बिछाने को तैयार है। और फिर परमेश्वर ने अपना जलवा दिखाया। मैं पढ़ के खत्म करना चाहता हूं। तब इधर ये गाय बैल, भेड़ बकरी, गधा गधी, दास दासी एंजॉय कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, क्या कर रहे हो अब्राहम? इतनी बड़ी प्रतिज्ञा अभी पूरी कहां हुई है? यू डोंट इवन हैव अ सिंगल चाइल्ड। अभी तो प्रतिज्ञा केवल मेरे वचन के अनुसार है, अभी तो इट हैज टू कम टू पास, अभी वो प्रतिज्ञा पूरी कहां हुई है? और मैं परमेश्वर हूं, मैं इंसान नहीं हूं जो बदल जाऊं। मैंने अपनी जो बात कही है, आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं टलेंगे, अभी पूरा होना है उनको। और सुनिए, लिखा है, और तब पर यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली, जो अब्राहम नहीं कर पाया। अब्राहम तो क्या दे दीजिए, माफ कीजिएगा, ले जाइए मेरी वाइफ को, मेरी बहन को ले जाइए, भैया हमको छोड़ दीजिए, हमको बख्श दीजिए। यहोवा ने कहा ना, फिरौन के घराने पर विपत्ति नहीं, बड़ी बड़ी विपत्ति डाली। और आज मैं नहीं जानता हूं हमारे इस देश पर यह विपत्तियां क्यों आ रही, ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये दुनिया की बातें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहोवा किसी प्रतिज्ञा के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल रहा है? क्योंकि परमेश्वर को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना है, हर हाल में पूरा करना है। अगर फिरौन पर विपत्तियों के द्वारा वो प्रतिज्ञा पूरी हो, परमेश्वर करेगा। और फिरौन को एक दिन रियलाइज हुआ, समझ में आ गया, जब ऊपर से प्रेशर पड़ा ना, जब ऊपर से विपत्तियां पड़ी, तो फिर फिरौन को समझ में आ गया कि अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ी गलती की। और एक दिन इस संसार को समझ में आएगा, जब शद्रक और मेशक अबेदनगो के साथ चौथा आदमी उस आग में दिखाई दे रहा था। मित्रों, राजा को समझ में आ गया कितनी बड़ी गलती उसने किया। उसने कहा, निकालो उनको, बाहर निकालो। जब दानियल के शेर की मांद के पास जब दूसरे दिन राजा गया, उसने पुकार के कहा, दानियल दानियल तुम कैसे हो? और जब दानियल ने शेर की मांद में से अपने यहोवा परमेश्वर के बारे में पुकार के उसकी गवाही देना शुरू किया, उसके मिरेकल आश्चर्य कर्म के बारे में, उसके स्वर्गदूतों के बारे में बताना शुरू किया, राजा को उसकी गलती समझ में आ गई। उसने कहा, दानियल को बाहर निकाला जाए। और आज मैं आपको प्रॉमिस दिलाना चाहता हूं, वादा करना चाहता हूं, परमेश्वर का वादा याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर कहीं अपनी प्रतिज्ञा की वजह से किसी पर बड़ी बड़ी विपत्ति तो नहीं डाल रहा है। वेट एंड वॉच, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। थैंक यू जीसस। हमारा प्रभु इतना महान है कि फिरौन को उसकी सेना समेत लाल समुद्र में डुबोने की ताकत रखता है। यह तो सिर्फ एक फिरौन थे, केवल एक स्त्री की वजह से। मगर याद रखिएगा, वो सिर्फ एक स्त्री नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रॉमिस थी। और आज आपकी वजह से परमेश्वर कितनों को विपत्ति दे सकता है। मित्रों, परमेश्वर की उस प्रॉमिस को सहेजिए, उसकी हिफाजत कीजिए और कहिए, प्रभु तू ही हमारा चरवाहा है, तू मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, तू मुझे सुखदाई जल के। अकाल पड़ गया था ना, तो जब भेड़ बकरियां मिली, जब गाय बैल मिले, तो बड़े खुश, बोले अब तो मेरा काम हो गया। लेकिन वो ये नहीं जान रहा था कि ये परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं, परमेश्वर अपने तरीके से काम करना जानता है। जो हमारी युक्तियां हैं, काश कि उन युक्तियों को हम कंट्रोल में रखें। लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। खुदावंद आपका धीरज खोज रहा है। आप धीरज से उसके वादों को पूरा होते हुए अपनी जिंदगी में देखिए। खुदावंद आपको बहुत आशीष देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है। उसने हमें कभी छोड़ा नहीं और कभी त्यागा नहीं। वो सुखदाई जल के झरने
और वो हरी हरी चराइयां अभी भी मौजूद है। अपने आप को एक भेड़ जान करके और उसको चरवाहा जान करके उसके पीछे पीछे चलिए और कहिए, प्रभु मैं संपूर्ण मन से तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।